जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? स्क्रीन शेयर। ओके, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाकी ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, सर आज की क्लास ना रखें। काफ़ी सारे लोग कर रहे थे। तो डेफ़िनेटली देखें, आज जो है लेक्चर तो होना ही था, क्योंकि अब आप थोड़ा सा पीछे हैं। डेफ़िनेटली आई नो कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जो आज का लेक्चर मैंने रखना था वो स्पेशली प्रोडक्ट हंटिंग पे रखना था, लेकिन मेजॉरिटी जो हैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अभी अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुए ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स के। कुछ लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, कुछ के काफ़ी सारे हो गए हैं, दो तीन के हो गए हैं, एक का नहीं रह गया। मींस कि एचएससी के ज़्यादातर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से ना आज की क्लास में प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होगी। आज मैं आपको एड्स मैनेजर का कंप्लीट बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता लगे किस तरीके से आपने अपनी ऑडियंस तक पहुंचना है। ठीक है? तो काफ़ी सारे लोगों के हो गए हैं, जिनके नहीं हुए कोई बात नहीं, वो इंशाल्लाह एक दो दिन तक अप्रूव उनके हो जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज के लेक्चर में मैं आपके जो कुछ क्यूरीज़ हैं उसको सॉल्व करूँगा। और इंशाल्लाह फिर हम एड्स मैनेजर की तरफ मूव करेंगे, जहाँ से एक्चुअल में हमारी जो है सारी गेम स्टार्ट होगी। तो कल के लेक्चर में जो था, मैंने आपको रिव्यूज़ की एक ऐप बताई थी, जिसमें से कुछ ऐप्स मैंने आपको दो तीन इंस्टॉल करवाई थी रिव्यूज़ के लिए, जो आपने अपनी प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ देने होते हैं। ठीक है? तो वो दो ऐप्स अगर आप लोग तंग हो रहे हैं ना, तो उसको आप डिलीट कर दें। जो एक मैंने कल आपको एक ट्रस्टो ऐप बताई थी, उसके अंदर ही फ्री प्लान भी था, हम उसको चेक करेंगे आज। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है ऐप्स एंड सेल्स चैनल में। तो जितनी भी आपने ऐप्स वगैरह इंस्टॉल की होंगी वो यहाँ पे सारी की सारी शो होंगी आपको। ठीक है? अभी तो फ़िलहाल मैंने कल इंस्टॉल की थी मैंने, लेकिन आज डिलीट कर दी हैं। तो आपके सामने भी वो जो आ रही होगी जज डॉट मी, अली एक्सप्रेस या जज डॉट मी, दो ऐप्स आपको करवाई थी सेम लोगो की, वो दोनों डिलीट कर दें। ठीक है? और एक और ऐप मैंने आपको इंस्टॉल करवाई थी जिसका नाम था ट्रस्टो। ठीक है? आपने अगेन उसी को इंस्टॉल कर लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर लें। ठीक है? मेरे साथ साथ चलना है, मेरे साथ साथ चल लें। अनइंस्टॉल करके किसी भी ऐप को दोबारा से आप शॉपिफाई ऐप स्टोर में आके उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है? ट्रस्टो उसका नाम था, ये देखिए यहाँ पे आ रही है Trusto.io प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप। ये वाली ऐप है, आप सर्च भी करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो इसको हम अगेन इंस्टॉल करते हैं। इससे ये होगा कि इजीली आप ना रिव्यूज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बार बार किसी दूसरी ऐप या दो तीन ऐप्स में आप कॉम्प्लिकेटेड, अगर थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही है तो इसके ज़रिए आप इजीली कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस है, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं इसको पिन कर लेता हूँ, पिन टू योर नेविगेशन, ताकि यहाँ पे पिन हो जाए लेफ़्ट बार पे। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाएं और ड्रॉप शिपिंग मॉडल आप सेलेक्ट कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको इस तरीके से करें। अब यहाँ पे आ रहा है गो इनेबल, आपने इनेबल पे क्लिक करना है। ठीक है? ये आपको जो है आपके शॉपिफाई के अंदर ले जाएगा। ठीक है? काफ़ी सारे लोगों को वो जो दूसरी ऐप्स थी ना, वहाँ पे उनको रिव्यूज़ शो नहीं हो रहे थे। ठीक है? उनको ना रिव्यूज़ वगैरह शो नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से ये वाली जो ऐप है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके रिव्यू शो करवाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इस थीम के अलावा कोई और थीम भी इंस्टॉल की है, उन्होंने मुझे बताया था। तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये ऑन हो गई है, इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव भी है। देन इसके बाद आप वापस बैक आएँ और ये यहाँ पे आ गया इस तरीके। ठीक है? आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे, इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे आ रहा है विजिट, आ रहा है रिव्यूज़, आ रहा है Q&A, अदर्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने यहाँ पे आना है रिव्यूज़ पे। रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ये काफ़ी सारे मैंने ना ऑलरेडी रिव्यूज़ ऐड किए थे पहले। ठीक है? तो ये आपने किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा अगर आपके रिव्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है? आपने यहाँ पे आना है माइग्रेट एंड इम्पोर्ट पे। ठीक है? माइग्रेट एंड इम्पोर्ट पे आपने आना है। देन यहाँ पे देखें आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। देखें 1 2 3, जितनी भी मेरे शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट्स हैं ना, सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, जितनी भी आपके स्टोर में है। तो अब आपने जिस भी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं ना, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाली प्रोडक्ट है कूल ब्रीज़ पोर्टेबल फ़ैन, जो कि इस टाइम काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, वायरल प्रोडक्ट है, चल रही है क्योंकि गर्मी के डेज़ हैं, आपको पता है, तो ये अच्छी चल रही है। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट रिव्यूज़ का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस या इंपोर्ट फ्रॉम अमेज़ोन। आपने करना है अली एक्सप्रेस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे देखें वो पूछ रहा है कि जहाँ से भी आपने जिस प्रोडक्ट का लिंक मुझे बताएं जहाँ से रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं, तो सेम मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस को ओपन कर लेता हूँ। आप अमेज़ोन को भी ओपन करके यही सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो वो भी हो जाएगा। देन यहाँ पे आके वो जो प्रोडक्ट है शायद यहाँ पे आ रही हो, ये आ रही है, इसको ओपन करता हूँ। एंड ये देखें 47 रिव्यूज़ हैं लेकिन ये थोड़े कम हैं। मैं इसको सर्च कर लेता हूँ नेक फ़ैन पोर्टेबल, ताकि और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएँ। जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे ना उसका लिंक आप कॉपी करके लगाएंगे तो जो है, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, कुछ और ही कॉपी हो गया था। इसको यहाँ पे सर्च करें। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स इस टाइप की होंगी सारी की सारी आ जाएंगी जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे। देखें इसके तकरीबन 500 प्लस पीस सोल्ड हैं और इसके भी अच्छे खासे रिव्यूज़ होंगे। देन यहाँ पे 1000 ये वाली है 328 आई थिंक, सो ये सबसे ज़्यादा है। इसको ओपन कर लेते हैं, टॉप सेलिंग है ये। तो 82 रिव्यूज़ हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ। प्रोडक्ट आपने सेम ही रखनी, ये ना हो प्रोडक्ट चेंज हो। कॉपी करने के बाद स्टोर में आते हैं, देन यहाँ पे आके इसकी जगह पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने आपने रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं, 5, 10 या 20। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए फिर आपको इनका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ अभी फ़िलहाल मुझे 5 चाहिए, बस 5। कंटेंट ऑप्शन मीन के रिव्यूज़ आपको किस टाइप के चाहिए, फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए, टेक्स्ट रिव्यूज़ ओनली होने चाहिए, या टेक्स्ट एंड फ़ोटोज़, मतलब कि लोगों ने टेक्स्ट भी लिखा हो और साथ फ़ोटो भी अटैच की हो। तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट एंड फ़ोटोज़ रिव्यूज़ दोनों चाहिए मुझे, ठीक है। देन यहाँ पे पब्लिश है और कंट्री आप यहाँ से देख लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, या मैं इसको फ़िलहाल ऑल कर देता हूँ। देन यहाँ पे परमिशन टू यूज़ दैम, ओके, इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी, नीचे देखें लोडिंग हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लेगा, जस्ट 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 1 मिनट भी ले सकता है। और अगर यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह शो ना हो रहे हों, ज़ीरो रिव्यूज़ फिर भी आ रहे हों, फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने दोबारा से यही प्रोसेस को फॉलो करना है क्योंकि ये ऐप्स हैं थोड़ा सा ग्लिच कर देती हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। ये 5 रिव्यूज़ मैंने नीचे वाली प्रोडक्ट पे ऐड किए थे, देखें यहाँ पे लिखा रहा है कंप्लीटेड, और ये भी कंप्लीटेड हो गया। अब ये कैसे पता लगेंगे रिव्यूज़ है कहाँ पे, उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखें रिव्यूज़ जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज में होंगे, मीन के अमेरिकन जो लोग होंगे उन्होंने अपने नेम के रिव्यू दिए होंगे, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तानी स्टोर पे अगर कोई विज़िट कर रहा है पाकिस्तानी मेंबर, तो वहाँ पे वो देखेगा जनाब कोई इंग्लिश रिव्यूज़ आया हुआ है किसी और नेम से, तो वो फेक समझेगा। तो यहाँ पे आपने आना है रिव्यूज़ में। रिव्यूज़ में जैसे आएंगे जितने भी आपने रिव्यूज़ इंपोर्ट किए होंगे किसी भी प्रोडक्ट के सारे यहाँ पे शो होते हैं, देखें ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भाई साहब ने साथ अपनी फ़ोटो भी शेयर की है, ठीक है। तो ये ना आप लगा देना। अच्छा यहाँ पे देखें ये 3 रिव्यूज़ ये आ रहे हैं और यहाँ पे लिखा आ रहा है UM आइटम नेसेसरी नो, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आ गई है, पता भी नहीं है, कोई ब्राज़ील की लैंग्वेज है। तो अब इसको अब कोई पाकिस्तानी बंदा मेरे जैसा जाएगा वो कहेगा जनाब ये क्या हो गया है। तो आपने इसको एडिट करना है, ये एडिट पे क्लिक करना है आपने राइट साइड पे। डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एज अ स्टोर के टाइप के मीन्स कि अगर किसी ने आपको कहा वेल एंड गुड बेस्ट प्रोडक्ट, आप खुद ही उसको रिप्लाई भी दें थैंक यू फॉर योर मैसेज, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इसको एडिट करके सबसे पहले इसका नाम चेंज करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे लिखा भी है स्टार रेटिंग्स कैन नॉट बी चेंज, सेलिब्रेट द ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, करेक्ट टाइप्स और ग्रामेटिकल एरर्स, अपडेट रिव्यूज़ इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय रिव्यूअर्स। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वलीद के नाम से पहला रिव्यू देते हैं। देन यहाँ पे आके लिख देते हैं कि ओके। देन यहाँ पे देखें फ़ोटोज़ भी आ रही हैं 1 2 3,
विद बॉक्स आ रही हैं विद ये, इसको भी हम ऐसे करने देते हैं, सेव करते हैं। देन यहाँ पे देखें ये जो है एक रिव्यू यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। देन इसको भी चेंज करते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिख देते हैं हम नवीद खोकर, ओके। तो वेरी क्विक डिलीवरी, नेक फैन पैकेज वेल, कम्स विद द यूएसबी चार्जर, सिंपल ऑन ऑफ स्विच प्रेस, ये काफ़ी अच्छा, इसने ऑलरेडी अच्छा रिव्यू दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम सेव कर देते हैं। देन ये भी ठीक है, इंग्लिश ठीक लिखी है, ग्रेट प्रोडक्ट, नेम चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे हम कर देते हैं मलिक दानी, जो आपके यहाँ पे नेम आ रहा है मैं वही फ़िलहाल लिख रहा हूँ, ठीक है। सेव कर देते हैं। आप कोई भी नेम से दे सकते हैं, ठीक है, आप किसी का भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सनी वाजपेयी, सेव कर दिया। ओके, ये कुछ मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, और बाकी ये आ रहे हैं, इसको एडिट पे करते हैं, तो ये फ़ोटो आ रही है, इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये इंग्लिश थोड़ी चेंज आ रही है, तो यहाँ पे आप लिख दें नाइस प्रोडक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपनी वर्डिंग में बेशक उर्दू में लिख दें। फारूक, सेफ, ओके। तो यहाँ पे सारे रिव्यूज़ फ़िलहाल हो चुके हैं। देन यहाँ पे किसी को अगर आपने पिन करना है, तो यहाँ पे पिन का ऑप्शन आ रहा होता है, ये देखें ये आ रहा है, टैग एज फीचर्ड रिव्यू, में इनके टॉप पे आप कौन सा दिखाना चाह रहे हैं, इसकी भी ज़रा लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, इसको भी एडिट कर दें। मैं ये पिन कर देता हूँ, ठीक है, ये पिन का ऑप्शन आ रहा है, इसको पिन कर दें आप, ये टॉप पे आ जाएगी, और इसको भी पिन कर देते हैं, ठीक है। देन ये करने के बाद हम चलते हैं अपने स्टोर पे, चेक करते हैं कि क्या ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हुए हैं। ये जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देती है, ठीक है। इसके लिए आपको अंदर जाके ना उसको प्रोडक्ट रेटिंग को चेक नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो ये देखें ये आ रहा है, 5 रिव्यूज़ आ रहे हैं, और ये भी आ रहे हैं, ये जो पीछे हमने प्रोडक्ट रेटिंग को ऑन किया था ना, ये वो वाला आ रहा है, तो उसको आपने अनचेक करके बंद कर देना, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। नीचे आते हैं तो ये देखें ये रिव्यू आ रहे हैं, और वो क्रंच जो है उसका भी आपने बेफिक्र रहना है कि उनका फ्लैग आ रहा है, वो फ्लैग भी शो नहीं होगा, इस तरीके से शो होगा। देखिए मलिक डी, वलीद, नवीद के, और यहाँ पे ये वेरीफाइड परचेज़ आ रहा है, 5 स्टार रेटिंग आ रही है, और जो भी रिव्यूज़ आ रहे हैं इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, और आप खुद भी आके राइट अ रिव्यू लिख के ना जितने मर्जी रिव्यू दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि शो नहीं हो रही होती, आपको अली एक्सप्रेस पे नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको कहीं से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने शॉपिफाई स्टोर पे आए, प्रोडक्ट के नीचे आए, कुछ भी यहाँ पे अच्छा सा रिव्यू लिखें, ठीक है। अगर फ़ोटो कोई है तो डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दें, कहीं से भी नहीं है तो छोड़ दें। यहाँ पे अपना नाम लिखें, जो भी आप जिस नाम से रिव्यू देना चाह रहे हैं, ईमेल लिखें। अब ईमेल का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी एग्जैक्ट ईमेल लिखनी है, आप ईमेल का फॉर्मेट फॉलो करना है, पॉइंट को समझें। फॉर एग्जांपल मैंने अब इस प्रोडक्ट के 10 रिव्यूज़ देने हैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कहीं से प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इंपोर्ट करूँ। अब प्रोडक्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है जहाँ से रिव्यूज़ इंपोर्ट हों, तो आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट पे आना है, खुद ही आके नीचे आपने यहाँ पे कोई अच्छा सा रिव्यू लिखना है, 5 स्टार रेटिंग दें, ठीक है। फ़ोटो अगर कोई पड़ी है, खुद पड़ी है आपके पास, खुद अपलोड कर दें, कोई भी नाम लिखें यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने वलीद लिख दिया। देन ईमेल में सिर्फ आपने फॉर्मेट में, जैसे वलीद फॉर्मेट क्या होता है, @ आना चाहिए, gmail.com आना चाहिए, वलीद @ gmail.com, फॉर्मेट फॉलो किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि गुड, इस तरीके से लिखा। देन यहाँ पे देखें वलीद, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ कि हमज़ा, वैसे लिख दिया। देखें ये जीमेल मैंने अपनी तरफ से बना लिया, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो किया, @ पीछे आप कुछ भी लगा दें, 1 2 3 लगा दें, 5 7 लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितनी बार आएँ खुद रिव्यू देते रहें। मैं सबमिट रिव्यू पे क्लिक करता हूँ,
तो ये जो मेरा रिव्यू है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं तो वेयर इज़ इज़ रिव्यू, दफ़ा अगेन रिफ़्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे आपको ना वो रिव्यू शो हो जाएगा, अभी थोड़ी देर लगती है तो इंशाल्लाह यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। इसको एक दफ़ा हम ना दोबारा रिफ़्रेश कर लेंगे आके। इस तरीके से आप ना ख़ुद जितने मर्ज़ी आके यहाँ पे रिव्यूज़ दे सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है आपकी जो ऐप है उसके अंदर भी शो हो जाएगा जहाँ से हमने यहाँ पे किया। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये उनके लिए है जो लोग अपनी प्रोडक्ट वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई प्रोडक्ट नहीं करना चाह रहे या कुछ भी करना चाह रहे हैं। देखें यहाँ पे हमज़ा का रिव्यू ऐड हो गया ऑटोमेटिकली, हमज़ा आ गया है और पाकिस्तान से रिव्यू आया है, मैंने खुद दिया है। और ये जीमेल भी आ गई है साथ। ये पब्लिश को इनेबल करना आपने यहाँ से आके, ठीक है। पब्लिश करेंगे देन यहाँ पे आके आपके स्टोर पे ना शो हो जाएगा। आप किसी भी रिव्यू को खुद अनपब्लिश भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको बैड रिव्यू दे देता है आप उसको अनपब्लिश कर दें। देखें ये आ रहा है हमज़ा आ रहा है और ये गुड लिखा आ रहा है, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग के साथ। आप यहाँ से आके हर रिव्यू को खुद मैनेज कर सकते हैं, किसको रखना है किसको नहीं रखना। अनपब्लिश करेंगे बंद हो जाएगा, कौन सी फ़ोटो रखनी है कौन सी नहीं रखनी, ठीक है। सब कुछ आपके हैंडल पे है, आप कुछ जैसे चाहें कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनकी यहाँ पे देखिए चैट सपोर्ट है, आप यहाँ पे चैट सपोर्ट से बात भी कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे एक लाइव मेंबर आके। तो ये था, ये आपका क्वेश्चन रिव्यू के रिलेटेड अब क्लियर हो जाना चाहिए। जो एक आप चीज़ आपने करनी है, जो प्रोडक्ट के अंदर जो हमने इनेबल किया था ना उसको आपने बंद करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस प्रोडक्ट के अंदर आता हूँ डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे देखें ये नीचे 5 रिव्यूज़ भी लिखे आ रहे हैं। तो इसको अब आपने बंद कर देना है। इसको किस तरीके से बंद करना है, आपने इस सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शो प्रोडक्ट रेटिंग को आपने अनचेक करना है ताकि एक ही शो हो बस, जो ऊपर शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। इसको सेव कर दें आप। ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो गायब हो गया, लेकिन गायब नहीं हुआ, भी आ जाएगा। ये देखिए वो आ गया, नीचे वाला बंद हो गया, इसको आपने ऑफ कर देना है। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। कोई भी थीम हो, किसी भी थीम पे आप काम कर रहे हैं, आपको मैनुअल जाके ऑन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो और बाकी जिनका जो इशू आ रहा था ना कि थीम का कि सर वो ऑटो रोटेट हो रही है, तो वो ना आपकी कोडिंग का थोड़ा इशू है, क्योंकि ये क्रैक फाइल्स होती हैं तो इनमें ना इशू थोड़ा सा चलता है। तो आपने क्या करना है, उस थीम को दोबारा से अपलोड करके उसको एडिट करें, वो फिर इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। ये आपने काम करना है। यहाँ तक मुझे बताएं आपको क्लियर है। ये रिव्यू वाला जो है इसको आपने क्लियर रखना है। अब ये स्पेशली उनके लिए बताया, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ ऐसे हैं जो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो उनके पास किसी भी स्टोर पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी, तो वो उस तरीके से खुद ही उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेके अपनी उस प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ ऑटोमेटिकली खुद ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन जो है फेसबुक की तरफ, जहाँ से हम चेक करते हैं कि हमने आगे किस तरीके से मूव करना है। प्रोडक्ट हंटिंग में नहीं कर रहा क्योंकि स्टिल मैंने आपको बताया अभी काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स अप्रूव नहीं है, तो उससे पहले हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने वहीं से जो है प्रोडक्ट वगैरह चूज़ करनी है, कौन सी पे ऐड चलाना है कौन सी पे नहीं लगाना। तो वो कोई इतना इशू भी नहीं है, ठीक है। वो हम एक लेक्चर में इंशाल्लाह एक पूरा घंटा लगाएंगे, तसल्ली से एक एक स्टोर को चेक करेंगे कि ये कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है, हमें कौन सी करनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा। आज के लेक्चर में हम फेसबुक एड्स मैनेजर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे है क्या एक्चुअल में, और फिर मैं आपको बताऊँगा अगर आप वाइट लेबल अपना करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सिंपल facebook.com को मैं ओपन करता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को आइडेंटिटी का भी इशू आ रहा था, सर वो आइडेंटिटी लिखा आ रहा है, वो डिवाइस बार बार कह रहा है। तो आपने क्या करना है, उसको छोड़ दें वहीं पे, ठीक है। आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी हमने करना है एक और मेथड है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जब आपके अकाउंट वगैरह ना काफ़ी सारे वो न्यू अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। वो हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सब मेम्बर्स के साथ वो डेफिनेटली होगा। फिर वहाँ पर हम ID कार्ड अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मेन प्रोफाइल पे आपने आना। ये तो हमारा पेज है ना सुपर मार्ट, तो आपने मेन प्रोफाइल पे आना जो कि आपकी एक्चुअल है। ये मेरी एक्चुअल मेन प्रोफाइल है। उस प्रोफाइल के अंदर मेरे काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने पेजेस को ही एक्चुअल में ना प्रोफाइल की तरह कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो ये मेरी मेन प्रोफाइल है। आपका काम क्या, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे हमें पहले पेजेस का ऑप्शन आता था, अब आपने क्लिक करना है यहाँ पे एड्स मैनेजर पे। ये देखिए एड्स मैनेजर आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपने चला जाऊँगा फेसबुक के एड्स मैनेजर पे, जहाँ पे एक्चुअल में जाके एड्स वगैरह सारे के सारे रन होते हैं।
ये वाला जो एड्स मैनेजर है ये हर बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मेरी कुछ कैंपेन्स एक्टिव भी हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे स्पेंडिंग होती है। अभी तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी सारा शो हो रहा होगा मेरे यहाँ पे, लेकिन असल में ये ब्लैंक होता है। जब आप लोग न्यू आएंगे ना आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई अपना और ऐड अकाउंट आपको दिखा दूँ ताकि आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, ये दिखा देते हैं। ये देखें आपको इस तरीके से शो होगा, आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, लिखा आ रहा होगा गो टू अकाउंट ओवरव्यू या कुछ ऐसी चीज़ें आपको आ रही होंगी, ठीक है। असल में इस टाइप का जो ऐड अकाउंट होता है ना ये आपका एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। जितने भी आपके, सबसे पहले ये सुन लें, ऐड अकाउंट को ऐड मैनेजर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ऐड अकाउंट को ऐड मैनेजर का नाम भी दिया जाता है। ये दोनों नाम जब भी बोलूँ तो समझ जाना ऐड अकाउंट की ही बात हो रही है, ऐड मैनेजर की ही बात होती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लेक्चर होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इतना डिटेल से गाइड नहीं करना इस लेक्चर में आपको, मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में ही करना है। लेकिन आपको इस वजह से थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए, ताकि अगले लेक्चर में आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले ये हमारे सारे के सारे यहाँ पे होते हैं एड्स अकाउंट। आप एड्स अकाउंट भी कह सकते हैं, ऐड मैनेजर भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तकरीबन 10 से 11 ऐड अकाउंट हैं मेरे, ठीक है। मींस कि अगर मेरा एक ऐड अकाउंट या एक ऐड मैनेजर मेरा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बैन हो जाता है, तो मैं उस पर रिलाई नहीं करता, मेरे पास 10 और बड़े हैं, मैं किसी दूसरे पे अपना ऐड रन कर दूँगा, ठीक है। इस वजह से हम मल्टीपल एड्स अकाउंट बनाते हैं ताकि अगर एक ऐड अकाउंट हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाए, बैन हो जाए, सस्पेंड हो जाए, तो हम किसी दूसरे पे कन्वर्ट कर सकें, हमारी जो एड्स हैं वो स्टॉप ना हो। सबसे पहले आप सबको एक पर्सनल ऐड अकाउंट सबको मिलता है, जो कि अभी तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 काफ़ी सारे शो हो रहे हैं ना, आपको यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा होगा, आपको सिंपल आपका एक ही ऐड अकाउंट शो हो रहा होगा जो कि आपका ये वाला होगा एंड पे। ये आप देख रहे हैं वलीद भट्ट के नाम से जो लिखा आ रहा है, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। ये जो ऐड अकाउंट है ना जो आप फेसबुक के ज़रिए आते हैं, अगेन दिखा देता हूँ, facebook.com ओपन करता हूँ। लेफ़्ट साइड पे जो एड्स मैनेजर आ रहा है, ये वाला एड्स मैनेजर जो है ऐड अकाउंट पे इसको कहते हैं, ये हर किसी को मिलता है, ठीक है, हर किसी को मिलता है। जो बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो बाकी ऊपर नज़र आएंगे, यहाँ से आप अपने दूसरे ऐड अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो ऐड अकाउंट आपको नज़र आ रहा है ये एंड पे जो शो हो रहा है, ये देख रहे हैं ये वाला, ये हमेशा एंड पे शो होता है। जो ये मैंने आपके सामने ओपन किया ये हर किसी को मिलेगा। बाकी जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जितने भी नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे हमें खुद क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे क्रिएट होते हैं, ये क्रिएट होते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर। जितने आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना रिवील बिजनेस, इसको कहते हैं बिजनेस मैनेजर, इसको बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम भी देते हैं, ठीक है। आप इसको ना एक दफ़ा लेक्चर को दोबारा सुनना, आपको आइडिया हो जाएगा। इनको बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं और बिजनेस पोर्टफोलियो भी कहते हैं। आपने जब मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाने होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बिज़नेस पोर्टफोलियो या एक बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर आप लोग एड्स मैनेजर बनाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी मार्केटिंग की एजेंसीज़ हैं जो कि आपको सर्विसेज देती हैं, या कल को अगर आप मेरे से सर्विसेज लेते हैं कि मैं आपके एड्स मैनेजर को हैंडल करूं, आपके एड्स वगैरह चलाऊं, तो वो एक्चुअल में इसी तरीके से मल्टीपल एड्स मैनेजर बनाते हैं ताकि एक क्लाइंट का इस एड मैनेजर पे ऐड चले, दूसरे का इस दूसरे पे चले, तीसरे का तीसरे पे चले, ठीक है। तो इस वजह से हम मल्टीपल एड्स मैनेजर बनाते हैं। तो उनको बनाने के लिए हमें बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करना पड़ता है, जो कि कहाँ से क्रिएट होता है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे ना तो लेफ़्ट साइड पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, जैसे मेरी पिक्चर यहाँ पे बनी है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पे देखें ये बिज़नेस मैनेजर आ रहे हैं, बिज़नेस पोर्टफोलियो का भी नाम दिया जाता है। ऐड मैनेजर को ऐड अकाउंट भी कहते हैं, बिज़नेस मैनेजर को बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ का नाम भी दिया जाता है। ये देखें ये आ रहा है बिज़नेस पोर्टफोलियो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिज़नेस मैनेजर इस टाइम मेरे पास अवेलेबल हैं। मींस के इसमें से 4 से 5 बिज़नेस मैनेजर मेरे अपने होंगे जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, और 3-4 बिज़नेस मैनेजर जो हैं मेरे क्लाइंट्स के हैं जो कि मेरे पास एक्सेस में पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनके मैं एड्स रन करता हूँ। ये वो वाले बिज़नेस मैनेजर हैं। आप किसी से किसी की एड्स मैनेजर की एक्सेस भी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं भी आपको बताऊंगा। और जो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है जो कि मैंने आपको बताया था, वो कौन सा होता है, जो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो नीचे आ रहा है योर अकाउंट,
ये आपका पर्सनल होता है जो हर किसी को मिलता है, एड्स मैनेजर। इसको बिजनेस मैनेजर नहीं कहते, बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं कहते। बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पोर्टफोलियो सिर्फ ये इन ऊपर वालों को कहते हैं। आपको तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा होगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा योर अकाउंट। ये जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको शो नहीं होगा। बनाना कैसे है अब आपने, ताकि आप लोग भी कल को सर्विसेज देंगे तो एक तो आप पर्सनल ऐड अकाउंट तो खुद यूज़ करेंगे। जैसे ये देखें, मैं खुद अपने लिए एड्स रन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने अगर क्लाइंट के लिए यूज़ करना है तो मैं इसको थोड़ी यूज़ करूँगा। मैंने ये बनाए हुए हैं बिजनेस मैनेजर, इसके अंदर जाऊँगा, फिर उसके अंदर मेरे मल्टीपल एड्स अकाउंट पड़े हुए हैं। अगर आप छोटा सा देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 3 ऐड अकाउंट्स, ठीक है, 3 बिजनेस एसेट्स, 3 बिजनेस एसेट्स, 1 ऐड अकाउंट। तो ये उसके अंदर ऐड अकाउंट पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर एसेट्स पड़े हैं। तो अब आपने ये बनाना कैसे, अभी तो आपको कोई शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आ जाएंगे। बिजनेस पोर्टफोलियो नेम, वो कह रहा है कि आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वलीद बिजनेस मैनेजर /1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप। तो आप अपना नाम दे दें, आप कुछ भी दे दें, ये जो है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। आप अपने स्टोर का नेम रख लें या आप कोई और रख लें जो आपको याद रहे, अपने नाम से रख लें। बिज़नेस मैनेजर का नेम या बिज़नेस पोर्टफोलियो का नाम कुछ भी रख सकते हैं। देन यहाँ पे आपने अपना फ़र्स्ट नेम देना। कोशिश करें कि जो आपका आईडी कार्ड पे नेम है वही दें, गलत ना टाइप करें। फ़र्स्ट नेम बताएं, ठीक है, जो भी आपका है। देन यहाँ पे आप सर नेम में मैं अगेन वलीद ही लिख देता हूँ। यहाँ पे अपना ईमेल दें जो भी आपके पास अवेलेबल है, वही जो आपने शॉपिफाई पे लगाई है या जो फेसबुक पे लगाई है, ये वाली जो यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है, ये वही लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने इसको कॉम, अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा ना, मेरा क्रिएट नहीं होगा क्योंकि मैंने बिजनेस मैनेजर की जो लिमिट है ना उसको एक्सीड कर चुका हूँ। एक फेसबुक पे ना आप कम से कम 4 से 5 बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी वो बना लिए हैं, वो अब मुझे ज़्यादा नहीं बनाने देगा। तो आप लोग अगर न्यू है ना, क्या पता आपको उस टाइम ना बनाने दे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने ट्राई करना है तो आपको बनाने दे देगा, ठीक है, अगर आप लोग न्यू हैं। क्योंकि न्यू ऐड जो है न्यू फेसबुक अकाउंट पे वो इतनी जल्दी बिजनेस मैनेजर नहीं बनाने देता, ठीक है। तो अगर आपने ट्राई करना है, अगर तो बन जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बनता तो आपने थोड़ी देर बाद ट्राई करना है, तकरीबन 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या एक दिन बाद भी आप ट्राई कर लें, फिर इंशाल्लाह आपको बनाने दे देगा। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो बिजनेस मैनेजर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं क्रिएट करूँगा तो मुझे कहेगा कि आपने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका, क्योंकि मैंने पहले करके देखे थे। जो भी होगा हमें भी बता देगा, क्योंकि जितना जितना पुराना होते जाएंगे ना, हो सकता है वो फिर आपका क्रिएट करने दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसने व्हाट डू यू वांट टू क्लेम इनटू द बिजनेस पोर्टफोलियो, मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लेम कौन सा करना चाह रहा हूँ मैं, ये करता हूँ दराज मार्ट, नेक्स्ट करता हूँ। देन यहाँ पे पूछ रहा है ऐड अनदर पर्सन बाय ईमेल एड्रेस, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देन यहाँ पे करते हैं कंफर्म। अब देखिए मुझे कह रहा है बिजनेस अकाउंट नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, मतलब कुछ एरर दे रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, अभी तो मुझे ये बनाने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरी ऑलरेडी लिमिट है वो लग चुकी है, एक्सेस हो चुका है, वो मुझे ये वाला एरर देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया, ये देखें ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 और ये 2 मैंने 3 एक्सेस लिए हुए, काफ़ी सारे मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं। आपका ज़ीरो शो होगा, आपका इजीली बनाने दे देगा। लेकिन अगर आपका यहाँ से ना बन रहा हो, ठीक है, एक और तरीका है बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने का। वो क्या तरीका है, आपने एक न्यू टैब में आ जाना है, ठीक है। न्यू टैब में कोशिश करनी है आपका फेसबुक ओपन हो। मेरा यहाँ पे फेसबुक ओपन है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने फेसबुक को यहाँ पे लॉगिन रखना है। फिर आपने एक न्यू टैब में आना है। न्यू टैब में आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है business.facebook.com/create, business.facebook.com/create, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे उसी पेज पे ले आएगा जहाँ से यहाँ से हम बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कर रहे थे ना, ये क्लिक करके। तो ये वाला ही प्रोसेस हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करूँगा, मुझे पूछ रहा है बिज़नेस अकाउंट का नेम बताएं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वलीद बिज़नेस मैनेजर। अगर तो ये बनाने दे देता है तो वेल एंड गुड है। जितने आप पुराने होंगे ना, जितने ओल्ड होंगे, जितनी आप एडवर्टाइजमेंट कर चुके होंगे, जितने आप एड्स रन कर चुके होंगे, इनको थोड़ा बिजनेस दे चुके होंगे, फिर वो आपको ज़्यादातर एक्सेस दे देते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये नेम आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे जो मेरी ईमेल है ये वही आ गई,
देन इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये देखें वही एरर दिया, यू हैव रीच द लिमिट फॉर द नंबर ऑफ बिजनेस यू कैन क्रिएट एट दिस टाइम। कह रहा है कि आपने ऑलरेडी जो लिमिट है ना उसको रीच कर चुके हैं। तो इस तरीके से भी आपने आके ना क्रिएट करना है और इंशाल्लाह आपका ये बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बिज़नेस पोर्टफोलियो जब आपका क्रिएट हो जाएगा, बिज़नेस मैनेजर बन जाएगा, फिर आपने सेम अपने यहीं पे आना है एड्स मैनेजर पे, जो आपका पर्सनल होगा। जैसे यहाँ से ओपन करके एड्स मैनेजर में आना है। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपने फिर अगेन यहाँ पे जाना है, अभी फ़ोटो पे क्लिक करना है। और जैसे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है ना, पार्क डील्स, रिवील बिजनेस, वलीद बिजनेस मैनेजर, वलीद बट या काफ़ी सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी आपका शो हो जाएगा, जिस नाम से भी आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाया होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने उसकी सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो मैं इसकी सेटिंग्स के अंदर चला गया हूँ। ये देखिए, ये सेटिंग्स पे क्लिक किया है तो मैं बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स के अंदर चला जाऊंगा, जहां से हम मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये असल में सारी की सारी गेम यहाँ पे हो रही होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पोर्टफोलियो, जो भी आप नाम देना चाहें। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है पीपल, फिर आ रहा है पार्टनर, फिर आ रहा है सिस्टम यूज़र्स। अब ये पीपल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मेरे से मार्केटिंग की सर्विसेज लें, तो मैं आपको कहूँगा ये मेरी ईमेल है, मुझे इनवाइट सेंड करें। आपने बिजनेस मैनेजर में आना है, यहाँ पे पीपल पे क्लिक करके इनवाइट पीपल पे क्लिक करना है। ठीक है, मेरी यहाँ पे जो मैंने आपको जीमेल अपनी दी होगी, यहाँ पे आपने एंटर करनी है ईमेल। आप मुझे नेक्स्ट करके क्लिक करेंगे तो मुझे इनविटेशन आ जाएगी, मैं उस पर क्लिक करके आपके बिजनेस मैनेजर के एक्सेस का जो ओनर बन जाऊंगा। ठीक है, मींस के सब एक्सेस मुझे मिल जाएगी, ओनर आप ही होंगे। आप जब चाहें मुझे रिमूव कर सकते हैं, जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें एक एक्सेस यहाँ पे है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव करूँगा, एक्सेस खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आप एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, पार्टनर और सिस्टम जो सेम वही प्रोसेस है, पीपल ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं अकाउंट्स में। अब ये अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है पेजेस का। पेजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और या तो आप जो पेजेस जो हैं आप वहाँ से भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, जहाँ से मर्ज़ी चाहें पेज क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, ऑप्शन आ रहा है ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस पेज, क्रिएट अ न्यू पेज। आप खुद क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करके एक न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, कोई पेज को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई और बना के रखा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सुपर मार्ट, देखें मैंने सुपर मार्ट पहले बना के रखा है ना, यहाँ से मैं आके उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें ऐड पेज करके यहाँ पे बिजनेस जो सुपर मार्ट का पेज है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। ये वैसे ही आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, करना चाहे तो कर लें, वरना तो वो आपका ऑटोमेटिकली शो होगा ही होगा। तो ये यहाँ पे स्टेप है। देन यहाँ पे आप किसी को असाइन कर सकते हैं कि किसी पेज को आपने एक्सेस देनी है, किसी की एक्सेस लेनी है, आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आप मेरे पेज की एक्सेस ले लें या दे दें, तो यहाँ से आप उसका यूआरएल एंटर करेंगे, वो आपको एक अपना यूआरएल देगा पेज का, एंटर करके आप उसको रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट क्रिएट करने का, वो होता है ये वाला ऑप्शन। ऐड अकाउंट पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे 1 2 3 ऐड अकाउंट बने हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी चेक करनी पड़ेगी कि एक बिजनेस मैनेजर के अंदर हम कितने ऐड अकाउंट और बना सकते हैं। तो वो आपको स्टार्टिंग में ना आपको खुद बताता है कि आप इतने बना सकते हैं। जब आप थोड़े से पुराने हो जाएंगे, इसको यूज़ करने लग जाएंगे ना फेसबुक को, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिमिट को इंक्रीज़ कर देगा। किस तरीके से आपको स्टार्टिंग में पता लगेगा आप कितने एड्स जो हैं अकाउंट बना सकते हैं, आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है बिजनेस इन्फो का, आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पे मैं वेरीफाइड हूँ और इसने मुझे कितनी लिमिट दिया, ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट 10। वो कह रहा है कि आप 10 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। मींस कि अगर मेरा एक ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, मैं दूसरा बनाऊँ, दूसरा हो जाए तीसरा बनाऊँ, तीसरा हो जाए चौथा बनाऊँ, पाँचवा हो जाए, फिर ऐसे मैं 10 तक मुझे लिमिट है, क्योंकि मैं यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत पुराना इसको यूज़ करूँ, मुझे 10 की इन्होंने लिमिट दी हुई है। एक बिज़नेस मैनेजर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, मेरे काफ़ी सारे बिज़नेस मैनेजर हैं जनाब। ये देखें, एक तो ये है ना, ये वाला बिज़नेस पोर्टफोलियो है, इसके अंदर मुझे 10 की एक्सेस मिल गई है। मैं इस पर जाऊँगा, ये बिज़नेस पोर्टफोलियो अलग है, इसके अंदर मुझे और भी एक्सेस होंगी। फिर इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर और एक्सेस होंगी, इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर और एक्सेस होंगी। फिर इस तरीके से काफ़ी सारी एक्सेस हैं। आई थिंक सो लीड बिज़नेस मैनेजर सेटिंग 1, ये देखें आई थिंक सो ये मेरा बन गया है। मैं अगर सेटिंग पे इसकी क्लिक करता हूँ,
ये देखें, ये इस टाइप का आ रहा है आपके सामने, ठीक है। इसकी सेटिंग्स पे क्लिक किया, इस टाइप का आपके पास आएगा। ऐड अकाउंट पे आता हूँ, अभी देखें ये ऐड अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है। ये बहुत बेहतरीन हुआ है, वेल एंड गुड हुआ है, यही चीज़ मैं करवाना चाह रहा था। ये वलीद बिजनेस मैनेजर जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये खुशकिस्मती है आपकी कि उसने मुझे बनाने दे दिया। आई डोंट नो कि कैसे दिया, लेकिन आपके सामने ये यही नाम मैंने रखा था अभी, ठीक है। यही नाम रखा था ना, ज़रा मुझे मैसेज में बताएं। उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया, ठीक है। कोई ग्लिच हुआ या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बन गया। शायद आपकी किस्मत अच्छी है जो बन गया। मुझे भी एक और बेनिफिट मिल गया, ठीक है, बिजनेस मैनेजर बन गया। लेकिन यहाँ पे देखें, मैं जैसे ही उसकी सेटिंग्स में आया हूँ, तो यहाँ पे देखें ऐड अकाउंट डिसेबल आ रहा है, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ है, ताकि आप लोगों के सामने ही हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर आया तो सेम देखें वही प्रोसेस है। अभी जो मैंने कोई और ओपन किया था, अब मैं किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर के अंदर आ गया हूँ। अब ये वाला जो मैंने बनाया था क्रिएट, ये वाला आपके सामने मैंने किया है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले चेक करते हैं इस वाले बिजनेस मैनेजर के अंदर मुझे कितनी एक्सेस दे रहा है वो ऐड अकाउंट बनाने की। जो पिछला भी मैंने ओपन किया था उसके अंदर तो मुझे 10 की लिमिट दी थी, उसने 10 बना सकते हैं, जो कि बेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर कितनी है, क्योंकि ये तो अभी मैंने न्यू बनाया है, ये तो अभी मैंने न्यू बनाया है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस इन्फो में आता हूँ, तो यहाँ पे देखें कितनी दे रहा है मुझे। ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट ओनली 1, सिर्फ एक दे रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक दे रहा है। तो इस वजह से हम इस बिजनेस मैनेजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बना सकते हैं, ठीक है, एक बना सकते हैं। तो यहाँ से आप आके ना इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके आपका स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, आपका पोस्टल कोड जो भी है, बिजनेस फ़ोन नंबर जो आपका है, आपका प्रोविंस वगैरह, बिजनेस वेबसाइट जो भी आपकी शॉपिफाई की है वो दे दें, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ के सेव करेंगे। और लीगल नेम ऑफ़ बिज़नेस जो भी आपका बिज़नेस है उसका नेम आप दे दें। आप अपने जो भी है अपना नेम यहाँ पे एंटर कर दें कि एंटर द बिजनेस नेम एज शोन ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। आपके आईडी कार्ड पे जो भी आ रहा है वो टाइप करके इसको सेव करें। अभी मैं नहीं कर रहा, आप खुद कर लेना। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, कुछ देर बाद होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। वेरीफाई हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिमिट को इंक्रीज़ कर देगा। तो अभी इसने मुझे सिर्फ एक ऐड अकाउंट क्रिएशन की लिमिट दी है, तो हम इसको क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऐड अकाउंट में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसने कह रहा है ऐड अकाउंट डिसेबल, जनाब डिसेबल हो गया। जब आप लोग भी बनाएंगे क्या पता आपको भी डिसेबल का ऑप्शन कहे। अब इसको किस तरीके से आपने वेरीफाई करना है, क्लियर करना है। यहाँ पे सी डिटेल्स पे क्लिक करूँगा मैं। अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था ना कि आईडी कार्ड एक तो हमने पीछे वेरीफाई किया था, अब यहाँ पे भी हम इसको अगेन वेरीफाई करेंगे आईडी कार्ड अपलोड करके। तो ये विद इन कुछ देर बाद या उसी वक्त या तकरीबन एक दिन से अंदर अंदर ये हमारा जो है ठीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है वलीद बिजनेस मैनेजर /1 अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, कह रहा है अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। काफ़ी सारे इसने कह दिए कि आप कांट यूज़ और मैनेज ऐड अकाउंट, आप मैनेज भी नहीं कर सकते, आप रन भी नहीं ऐड कर सकते, आप ऑडियंस भी नहीं शेयर कर सकते, आप पिक्सल नहीं बना सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने की क्या 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 फ़ायदे हैं। अगर मेरा ये रिस्ट्रिक्ट भी हो गया ना, मुझे कोई फ़ायदा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास और ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी है, ये भी है, काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो मेरा रिस्ट्रिक्ट भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसा ऐसा जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे ना, आपको और बिजनेस मैनेजर बनाने की एक्सेस देता रहेगा ये आपको, ठीक है। तो इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे कर सकते हैं, राइट साइड पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट रिव्यू का, हम इस पर क्लिक करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे आप सबका जो है वो डिसेबल करेगा ही करेगा, लाजमी करेगा, हर किसी का होता है। तो यहाँ पे देखें लिखा है रिक्वेस्ट अ रिव्यू इफ़ यू बिलीव डैट योर अकाउंट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, यू हैव अंटिल 21 नवंबर टू रिक्वेस्ट बिफोर द अकाउंट, ये परमानेंट डिसेबल। रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है आपने। देन यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की ना अपलोड करना है, और कुछ आपसे नंबर वगैरह पूछेगा, कुछ वेरिफिकेशन करेगा या ईमेल वगैरह देगा, उसको हमने करना है वेरीफाई। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा ये जो ऑप्शन है ना, क्या पता आपको उस टाइम ना दिखाए, थोड़ा आपने रिफ्रेश कर लेना है, या थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे ना फिर ऑप्शन आ जाएंगे, थोड़ा ग्लिच कर देता है। अब यहाँ पे नंबर सबसे पहले मैं यहाँ पे पाकिस्तान का लगा के पी के फाइंड करते हैं। ये आ गया पाकिस्तान। देन यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं, अपना बिजनेस नंबर एंटर करें जहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर आपको कोड आ जाए, ठीक है। व्हाट्स बिजनेस सेंड बाय एसएमएस या सेंड बाय व्हाट्सएप करता हूँ मैं।
अब व्हाट्सएप के अंदर मुझे एक कोड आएगा, ये आ चुका है, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अब 6 डिजिट का कोड है व्हाट्सएप के अंदर, 863480। कंटिन्यू। देन वो कह रहा है कि अपनी ईमेल भी दें, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल भी एंटर कर देता हूँ, जो मेरी यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, ये वाली, यही मैंने ईमेल दी है। सेंड लॉगिन कोड पे क्लिक करूँगा, अभी इस ईमेल पे मुझे कोड भी आएगा। वो कोड लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब में जाता हूँ, ये जीमेल आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये ऊपर, ठीक है, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे ये जीमेल आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये फेसबुक का मुझे कोड आ चुका है 6 डिजिट का, ये वाला। इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मेरा आईडी कार्ड मांगेगा, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे अपना आईडी कार्ड अपलोड करूँगा, और जो मेरा है अकाउंट जो है वो थोड़ी देर तक ये इंशाल्लाह ठीक कर देंगे उसको वेरीफाई करने के बाद। वो उसने बल्कि कह दिया, थैंक यू फॉर कन्फर्म योर आइडेंटिटी, यू कैन नाउ एडवर्टाइज योर एड्स। पर अच्छा देखिए, मैंने ना पहले भी यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया मेरे 6 से 7 बिज़नेस मैनेजर बने हुए हैं। इन्होंने हर बिज़नेस मैनेजर पे मेरे से मेरा आईडी कार्ड लिया था। तो ये जब भी न्यू बनाते हैं ना, तो वो कुछ कुछ चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं। क्या पता आपको यहाँ पे ना आपका आईडी कार्ड भी मांगे, फ़ोटो आईडी लिखा आएगा, तो आप अपना आईडी कार्ड भी अपलोड कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक हुआ है। नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं, वो जो भी रीज़न्स वगैरह आ रहे थे वो सारे के सारे ठीक हो चुके हैं। ये आपके सामने ही मैंने किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये डिसेबल का एक ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्यों हमें दिखा रहा है, कोई और दिखा रहा है। और ये वाला जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है। अब जो है हम यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पे, ठीक है, और इसकी सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। बिज़नेस पोर्टफोलियो या बिज़नेस मैनेजर, कोई भी नाम दे सकते हैं, उसकी सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और अब जाके देखते हैं कि क्या वो हमें वहाँ पे डिसेबल तो नहीं दिखा रहा। नीचे आते हैं, देन यहाँ पे आते हैं ऐड अकाउंट पे और अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब उसने हमें ऑप्शन दे दिया है ऐड करने का। हमारा जो पहले रिस्ट्रिक्टेड आ रहा था या डिसेबल आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुका है। ऐड पे क्लिक करूँगा, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड एन ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट या क्रिएट। डेफिनेटली अभी तो हमारे पास ऐड अकाउंट नहीं है, तो यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है आपने भी। देन यहाँ पे आके आपने ऐड अकाउंट का नेम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ कि USA ऐड अकाउंट, वैसे ही मैंने दे दिया, ठीक है, USA लिख दिया। देन यहाँ पे आ रहा है टाइम जोन। टाइम जोन आप यहाँ से पाकिस्तान का कराची रखना है, एशिया कराची का आएगा, यहाँ पे आपने इसको फाइंड कर लेना है। ये आ रहा है एशिया कराची, ठीक है। देन यहाँ पे करेंसी को आपने ज़रूर यहाँ पे क्या करना है, आपने PKR में कर लेना है, PKR, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करें, दोनों को चेक करें, बल्कि यहाँ पे आप कर दें माय बिज़नेस कर दें, क्रिएट कर दें। अब देखें यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप इसको एक्सेस दें, फुल कंट्रोल, इनेबल असाइन। अब वो पूछ रहा है कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ ऐड पेमेंट इन्फो। ऐड पेमेंट इन्फो पे क्लिक करेंगे। अब जो सादा पे का कार्ड है ना, आपने यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट करें। अभी वो कुछ यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इट लुक्स लाइक यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दैट एक्शन, इफ़ यू थिंक दिस इज़ मिस्टेक प्लीज़ ट्राई अगेन। मतलब वो कह रहा है थोड़ी देर बाद ट्राई कर लें, या अभी इसको ना करें आप, ठीक है, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लें। मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके इसको चेक कर लेते हैं। ये जो पेमेंट इन्फो हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं। अभी देखें, ऑल एड अकाउंट्स ऑन बाय दिस बिजनेस पोर्टफोलियो आर डिसेबल एंड न्यू वंस कैन नॉट बी क्रिएटेड। अभी अगेन उसने मुझे वही इशू दिया, तो सी डिटेल्स पे आपने एक दफ़ा अगेन क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट रिव्यू अगेन करें।
रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करें। एक दो दफ़ा आपको ये कर सकता है, ठीक है। आपने दोबारा से कंफर्म करनी है, आइडेंटिटी वगैरह जो भी चीज़ें आपसे मांगेगा आपने एक दफ़ा दोबारा इसको अप्लाई कर देना है। आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू। अगेन यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करें। पाकिस्तान, देन सेंड नंबर एंटर करें, सेंड बाय व्हाट्सएप। कह रहा है कि आपने ये ऑलरेडी बहुत सारे नंबर पे ना यूज़ कर लिया है ऐड अकाउंट को, कोई और नंबर एंटर करें। तो यहाँ पे मैं कोई और नंबर अपना बता देता हूँ, व्हाट्सएप बिज़नेस का ही। मेरे जितने भी बिज़नेस मैनेजर हैं ना, मैंने इसी नंबर पे वेरीफाई किए थे पिछले नंबर पे, इस वजह से मुझे वो अब कह रहा है कि आप कोई और यूज़ करें। तो आपने तो डेफिनेटली अभी कोई नहीं किया होगा, तो आप उसी को यूज़ कर लेना। मुझे कोड आ गया यहाँ पे, सिक्स 15474। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे अगेन ईमेल आप एंटर करें, सेंड लॉगिन कोड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये इस लेक्चर में मैंने क्लियर की है, ठीक है। मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग वाला लेक्चर नहीं दिया क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने आपको बता दी हैं। अब आप लोगों के पास गैप होगा, आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम आके कर लेंगे। बैक आते हैं, देन यहाँ पे ये कोड आ चुका है, कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी। आपका जितना भी बिज़नेस चलेगा ना, ई कॉमर्स का चले या आप किसी रियल स्टेट के वर्क के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आपका जब तक बिज़नेस मैनेजर और एड्स मैनेजर पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होंगे, उनकी आपको क्यूरीज को दूर नहीं करना आएगा। क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही हैं ना, ये कल को जब आप किसी को सर्विसेज देंगे ना, क्लाइंट्स वगैरह को, तो उनको भी आ सकती हैं, ठीक है। वो क्लाइंट्स को भी आएंगी, तो जब तक आपको ही नहीं पता होगा कि उनको कैसे सोल्व करना है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको पता ही नहीं होगा, वो आपसे पूछेगा, तो ये फिर आपके लिए जितना आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे आपको पता लगेगा। अब देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ ना, मुझे भी ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, मुझे और चीज़ों का पता लगता है। जब तक आप इसको खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, एक एक प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, आप अगले स्टेप में नहीं जा सकते। देखिए उसने मुझे दोबारा कह दिया, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर आइडेंटिटी, यू कैन नाउ एडवर्टाइज को ओके पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये एक दो दफ़ा जो है ना, इस तरीके से शायद आपको करना पड़ जाए, तो आपने इसको ईजिली कर लेना है। अब देखिए इसने मुझे अगेन कह दिया कि आपका जो भी है नो एड्स रिजेक्टेड वगैरह सारा कुछ ने मुझे दिखा दिया है। तो देन अगेन चलते हैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है, मैं एक दफ़ा एंड पे आपको अगेन ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और समझ लग जाए, कंफ्यूज नहीं आपने होना। अब देखें जो ऐड अकाउंट है ना, वो देखें अब ठीक हो गया, पहले एरर दे रहा था, अब एरर नहीं दे रहा। आपने इस पर क्लिक करना है, असाइन पीपल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके फुल कंट्रोल करके अपने आप को साइन कर देना है, ठीक है। इसको डन करें आप। ये आपका यहाँ तक काम हो चुका, आपका एड्स मैनेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है इस बिज़नेस मैनेजर के अंदर। अब क्या करना है आपने, अब मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। अगेन facebook.com को सबसे पहले हमने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद लेफ़्ट साइड पे एड्स मैनेजर आ रहा है, इस पर क्लिक किया। ये वाला एड्स मैनेजर जो है ये हर किसी को मिलता है, एड अकाउंट भी इसको कहते हैं, एड्स मैनेजर भी इसको कहते हैं। ये हर किसी को फेसबुक की प्रोफाइल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि जैसे मुझे भी ये मिला हुआ है। जितने भी अब आपने इसके अलावा अगर आप और ऐड मैनेजर क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के दो तरीके हैं। कैसे क्रिएट करना है, आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, आपने इस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे बन जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर यहाँ से नहीं बनता, दूसरा मेथड क्या बताया था आपको, यहाँ पे आके आपने टाइप करना है business.facebook.com/create, आपने एंटर करना है।
आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, आपको ये कोई और स्क्रीन पे ले जाएगा, आपने उस स्क्रीन को बंद कर देना है। आपने अगेन आ जाना है कहाँ पे, यहाँ पे अपने पर्सनल वाले ऐड अकाउंट पे जो कि हम फेसबुक के ज़रिए ओपन करके आए थे। आपने यहाँ पे आके देखना है, एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखना है कि वो ऐड मैनेजर बन गया, बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया। अगर बन गया होगा तो जैसे मुझे यहाँ पे शो हुआ है इस तरीके का आपको शो हो जाएगा, ठीक है। आपने उसकी सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में जाके आपने क्या करना है, आपको वहाँ पे पता लगेगा कि अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया या कोई भी एरर आ रहा है तो आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट में शो हो जाएगा। आपने सी डिटेल्स पे क्लिक करना है, वहाँ जाके अपनी आईडी कार्ड वगैरह अपलोड करना है, आपको वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके बाद आके जो भी ऐड अकाउंट वगैरह है आपने उसको क्रिएट कर लेना है, और इस तरीके से मैंने वो ऐड अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ तक मुझे बताएं आप लोगों को क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे ना, ये आपकी लिमिट को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, आपकी लिमिट को इंक्रीज़ कर देगा। फिर आप एक की जगह यहाँ पे आके एक और ऐड अकाउंट बनाएंगे। देखिए अभी उसने डिसेबल कर दिया, ये देख रहे हैं। अगर मैं एक और ऐड अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कह रहा है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, लेकिन डिसेबल हो गया, ठीक है, अब डिसेबल हो गया वो। डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता जब मैं यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा वो। तो इस तरीके से आपने बिज़नेस मैनेजर बनाने हैं। और अगर आपको और ऑप्शन दे रहा है ना, न्यू प्रोफाइल पे वो 2 बिज़नेस मैनेजर मैंने जो आज तक देखा ना क्रिएट करने का ऑप्शन दे देता है। एक तो आपने बना लिया बिज़नेस पोर्टफोलियो, जो कि ये आपके सामने बनाया अभी मैंने, ठीक है। फिर आपने एक दफ़ा क्या करना है, आपने अगेन चेक करना है, आपने यहाँ पे आना है अगेन। एक तो आपका बन जाएगा जैसे मेरा ये बना है, ठीक है। एक दफ़ा आपने अगेन बनाना है, यहाँ पे था आई थिंक सो, आपने फिर क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो करना है या दोबारा बनाना है, क्या पता आपको 2 और बिजनेस मैनेजर बनाने की ऑप्शन दे दे, तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। फिर आप उस बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में जाएं, फिर जाके वहाँ पे भी एक और ऐड अकाउंट क्रिएट कर दें, ठीक है। आप और भी बना सकते हैं। फिर ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कल को आपने सर्विसेज देनी है तो इस वजह से आपको कह रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। और जो ये वाले है ये तो आप सबको मिलेगा ही मिलेगा, इसके ज़रिए भी हम एड्स रन कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आपका एक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो आप दूसरे के पास कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके बाद जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी ऐड मैनेजर बने होंगे ना, ऐड अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। सी मोर पे क्लिक करना है आपने। एंड वाला तो पर्सनल होता है, सबको मिलता है। अब जो हमने न्यू बनाया यूएसए के नाम से, अभी देखें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अब यहाँ पे मुझे जो होगा, ऊपर जितने भी ऐड अकाउंट होते हैं सारे के सारे शो होते हैं, और यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा वो वाला, ये देखें आ गया यूएसए ऐड अकाउंट। ये जो ऊपर देखें क्या लिखा रहा है, वलीद बिजनेस मैनेजर 1, ये इसको कहते हैं पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो। उसके अंदर मेरा ये वाला एक ऐड अकाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने क्या बनाया था, वलीद बिजनेस मैनेजर का एक पोर्टफोलियो बनाया न्यू, उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाया जो ये शो हो रहा है। इसी तरीके से मैंने रिवील बिजनेस के नाम से एक बिजनेस मैनेजर बनाया या पोर्टफोलियो, उसके अंदर ये ऐड अकाउंट पड़ा है। फिर वलीद बट के नाम से था, उसके अंदर 3 पड़े हैं। फिर पाक डील्स के नाम से एक बिजनेस मैनेजर था या बिजनेस पोर्टफोलियो था, उसके अंदर एक पड़ा है। एक मुहिब मार्केट्स के नाम से बिजनेस मैनेजर था, उसके अंदर ये 3 पड़े हैं। फिर एक जैन 2 के नाम से था, उसके अंदर एक पड़ा है। फिर ये हमारे होते हैं पर्सनल, ठीक है। पर्सनल में मुझे 2 शो हो रहा है ग्लिच की वजह से, लेकिन आपको एक ही शो होगा। तो इस तरीके से आप बिज़नेस मैनेजर बनाते हैं और यहाँ पे आपके सारे के सारे शो होते हैं। और ये वाला यूएसए ऐड अकाउंट है, इसको करते हैं ओपन और चेक करते हैं। ये मैंने यूएसए खुद नाम रखा है, ठीक है, आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कह रहा है कि ऐड पेमेंट इन्फो, तो पेमेंट इन्फो के लिए आप यहाँ पे जो सादा पे का कार्ड है आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने, आई हैव एन क्रेडिट, या सॉरी कुछ भी नहीं करना, आपने नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे आपका सादा पे का जो कार्ड है वो मांग रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं वो एंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पे मेरा जो भी कोड है, ये सादा पे का कार्ड ही एंटर किया है मैंने, ठीक है, वही आपने यहाँ पे एंटर करना है। देन यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हो सकता है आपकी ऐप के अंदर आपको दिखाए कि आपको ट्रांजैक्शन हो गई है या कोई भी आपको एरर वगैरह दिखाए, ठीक है, तो वो आपने घबराना नहीं है। वो एक ना फॉर्मेलिटी के लिए, आपका क्या पता 200-250 रुपये अपने पास सेव करके रख ले, लेकिन अगर नहीं भी पड़ा आई थिंक सो फिर भी अटैच हो जाता है। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमें क्या दिखाता है। देखिए उसने मुझे बता दिया कार्ड सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है आपका। और यहाँ पे अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शन दिखाई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मेरे कार्ड में 250 रुपीज़ पड़े थे
और कुछ भी नहीं किया, उसने कार्ड अटैच कर दिया। मैं डन पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये मेरा जो कार्ड भी है सादा पे का यहाँ पे अटैच हो चुका है। इसी के ज़रिए हम फेसबुक के जब एड्स रन करेंगे वो हमारे सादा पे के कार्ड के ज़रिए ही जो हो गई ट्रांजैक्शन वगैरह करता रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके का आपके सामने डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो डेट है वो शो हो रही होती है कि आपकी कंपेन कब से चल रही है। अगर आप देखना चाहें 1 से लेकर 25 तक देखना चाहें, उसको सेलेक्ट करें, अपडेट करें, वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कैंपेन होती है, इसको एडसेट्स कहते हैं, इसको एड्स कहते हैं। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिफ़ाइन करेंगे। ये कुछ मैंने ऑप्शंस अभी आपको बताए हैं। इसी बिज़नेस मैनेजर के अंदर जाके ही हमारा पिक्सल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, हमारे डाटा सेट्स बनते हैं, हमारे इवेंट्स बनते हैं। तो ये एक ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा मज़ेदार भी है, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पे सारी की सारी गेम हो रही होती है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड आप दुनिया में देख रहे हैं ना, यहीं से सारी की सारी गेम खेल रहे हैं। क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, पिक्सल क्या हो रहा है, यहीं पे लुक लाइक ऑडियंस हो रही है, कस्टम ऑडियंस बन रही है, टारगेटेड हो रही। ठीक है, आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ से ही सारा सिस्टम वगैरह चल रहा होता है। तो अब बताएं, आपको लेक्चर समझ आया? आज का थोड़ा सा घुमाने वाला लेक्चर था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको एक एक स्टेप बताऊं। आपके सामने ये ऐड काउंट रिस्ट्रिक्ट भी हुआ है, उसको ठीक भी किया है हमने, और जो जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी बताने के लिए अभी बहुत कुछ है, वो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं आपको बताता रहूँगा। वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर, आई नो, ओके, कोई मसला नहीं। ज़िंदगी में हर काम पहली दफ़ा ही होता है, उसके बाद या तो आप गलती से करेंगे या जानबूझ के करेंगे, या तो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। बस कर दें सर, यहाँ तक पहुँचने दें, ओके जी। इंशाल्लाह कल लेक्चर नहीं होगा, आई नो कि आप थोड़ा सा पीछे हैं। कल आप इसको तसल्ली से देखें, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करें और ये सारी चीज़ें करें। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा मंडे को ही होगा। सनी राजपूत, कोई इशू नहीं होगा। आईडी कार्ड अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो है अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। ये एक ऑथेंटिक है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम ये ऑथेंटिक है, आप बेफिक्र हो गए करें, ठीक है। जी जी, आप कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो लोग रहना चाहिए मैं उनके क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आपको भी अपलोड करके इंशाल्लाह मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कल भी आपने जो क्लास करवाई थी उसमें भी अपलोड करना जी, उसमें भी अगर अपलोड करना है तो कर दें, ठीक है। अगर मैंने करके दिखाया तो डेफिनेटली करना है। सादा पे डेफिनेटली टैक्स लगता है, टैक्स तो आपको वो हुकूमत जो है वो खाती है, अब क्या करें। नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा, मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा सर। फुल डिटेल्स में बेशक समझाया करें, क्योंकि हमारा ही फ़ायदा, एग्जैक्टली आपका ही फ़ायदा है, इस वजह से ही मैं समझा रहा होता हूँ, आपको गाइड कर रहा होता हूँ। सर प्लीज़ फेसबुक आइडेंटिफाई प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। हबीबुल्ला, उसको छोड़ दें आप, जो उसको छोड़ दें आप, उसको डिलीट कर दें। जो मैंने आपको पिछले बताया था वो आईडी कार्ड अपलोड करने का, उसको छोड़ दें। ये वाले मेथड को आप फॉलो करें, वहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा छोड़ दें वैसे उसको। चलें ज़की खान भी, ये तो अच्छी बात है, अगर आपने वो थीम्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, वेल एंड गुड है, फिर तो अच्छी बात है माशाल्लाह। सर जो फेसबुक पिक्सल पे मैंने अभी रिव्यू नहीं दिया है, क्या करूं बता दें। देखें, मैंने आपको पहले बताया था, आपने उस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उनकी चैट सपोर्ट पे बात करनी है। यहाँ पे देखें, ये फेसबुक पिक्सल की ऐप है ना जो हमने इंस्टॉल की थी। आपने इस ऐप में आना है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं, या तो आप सेटिंग में जाके ऐप स्टोर में जाके वहाँ से भी आ सकते हैं। देन यहाँ पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे देखें ये चैट सपोर्ट आ रही है। आप यहाँ पे आगे इनको मैसेज करें कि वलीद 12 प्लीज़ एक्टिवेट प्रीमियम प्लान पैकेज, ये आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। और यही आपको ख़ुद बताएंगे कि आपने कब रिव्यू देना है। जब आपको वो रिव्यू देंगे, आपने वो रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। आपका प्लान भी एक्टिवेट कर देंगे, वो सारा कुछ कर देंगे। जी ये वैसे भी मैं कर देता हूँ। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग ही होनी है, ठीक है। मंडे तक आपके सारे ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट्स हैं अप्रूव हो चुकी होंगी इंशाल्लाह, और फिर हमने प्रोडक्ट हंटिंग ही करनी है।
देखिए मेरे पेज पे कुछ भी नहीं बना। मुसीरा काज़मी, मैं बिल्कुल ज़ीरो से ही कर रहा हूँ। ना ही मेरा फेसबुक पेज बना था, ना ही मेरा स्टोर बना था, कुछ भी नहीं मेरा बना था। मैं सब कुछ आपके सामने न्यू क्रिएट किया है। छोड़ दें लोकल बाबा को। जी नवीद खोकर, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। सर इसका फ़ायदा क्या हुआ बिज़नेस पोर्टफोलियो या बिज़नेस मैनेजर बनाने का? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अगर आपका एक ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है किसी भी गलती की वजह से, या किसी भी ऐसा फेसबुक, क्योंकि देखिए वो ऑनर हैं, वो जब चाहें आपको कहीं डिसेबल कर दे, जनाब आप ऐड नहीं चला सकते। उसमें जो जो हम कर सकते हैं हम वो फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अब हम उनके साथ लड़ाई तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, कोई एक दो होंगे, जब वो ये सारी चीज़ें वेरीफाई भी कर लेंगे फिर भी उनका ऐड अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे वो। तो अब हमारी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जो उन्होंने हमें ऑप्शन दिए, हम वही चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर वो खुद ही आपको ऑन ही नहीं कर रहे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। वो मालिक है, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो कल को कहें फेसबुक पाकिस्तान बैन हो गया, पाकिस्तान फेसबुक यूज़ ही नहीं कर सकता, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? तो हम मल्टीपल ऐड अकाउंट इस वजह से बनाते हैं ताकि हमारा अगर एक रेस्ट्रिक्ट हो जाए हम दूसरे पे कन्वर्ट हो जाए। देखिए प्रॉपर ऐड जो हमने रन करनी है, आप खुद समझदार हैं कि आज हमारा लेक्चर हो गया, मंडे वाले दिन प्रोडक्ट हंटिंग होगी, और ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह जो है अकॉर्डिंग टू स्केजुअल उसमें हमने अपना एड्स रन कर देना है। अभी तक तो हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, टोटल 8 लेक्चर्स का वादा था आपसे, लेकिन अगर 9-10 भी लेक्चर होने पड़े तो कोई मसला नहीं है। मकसद ये है कि आप लोग सीख के जाएँ, कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करके जाएँ। नहीं जुनैर अली, देखिए अगर आप न्यू शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं तो आपको पेज नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहें उसी पेज के साथ चले जाएं या आप पेज का नेम चेंज कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टोर का नेम चेंज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपको पेज भी फिर न्यू ही बनाना पड़ेगा। और है भाई, मुझसे कांटेक्ट किया है एक बंदे ने, वो पिक्सल वाला ना, बट अब तक इनएक्टिव नहीं किया, रिमाइंडर दे दो उनको, मैंने रिव्यू सबमिट कर दिया था। वैसे भी देखें पिक्सल जो है ना वो एक्टिव मैं आपको करवा के दूंगा, बेफिक्र हो जाएं आप। आपने वहाँ पे उनको मैसेज कर दिया ना, बस ठीक है, बाकी वो आपका प्लान एक्टिवेट कर देंगे खुद ही। जी नवीद भाई, देखें आप तीनों पे बना लें, अगर तो किसी एक पे भी बन जाता है तो कोई मसला नहीं है। कोशिश करें कि आप सब पे अप्लाई करें, 2 पे बन जाए, 3 पे बन जाए। और उसके अलावा 2 और ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स हैं, मींस के ऐप्स हैं, वो भी सुन लें। उसका नाम है एक मरकज़ ऐप, ज़रिया ऐप। मरकज़ और ज़रिया, ये ऐप्स हैं, ये वेबसाइट्स नहीं हैं। आपने सुना होगा नाम। उन दोनों पे भी जाके अकाउंट क्रिएट कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, आपके मोबाइल नंबर पे बन जाएगा, ठीक है। उन दोनों पे भी जाके आप बनाएं, उसी पे भी आपका जो है वो भी सेम इसी तरीके से काम करें, ज़रिया ऐप और मरकज़ ऐप। मोबाइल फ़ोन पे जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, दोनों कर लें, दोनों कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी हज़ारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो भी ड्रॉप शिपिंग की ही सर्विसेज दे रहे हैं। वहाँ से पिक्चर्स उठानी है, इमेजेस लेनी है, और अपने स्टोर पे उसको एडवर्टाइज़ करना है। जब ऑर्डर्स आ जाएंगे जाके उनको देना है, सेम वही प्रोसेस मैं आपको सारा गाइड कर दूँगा। प्ले स्टोर से जाएँ, दोनों ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल फ़ोन पे आपके इंस्टॉल हो जाएंगी, आपको कोड वगैरह आएगा, उसको अपलोड करें, और वहाँ पे भी आपको हज़ारों किस्म की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, उसको भी एक्सप्लोर करें। कुछ समझ नहीं आएगी स्पोर्ट मेंबर से पूछ लें, या तो जाके यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन मरकज़ ऐप या तो ज़रिया ऐप, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, चेक करें वहाँ से। और यहाँ पे जो थे ज़की भाई, आपको वो थीम का प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी, तो यहाँ पे एक मेंबर पूछ रहे हैं, उनको आप यहाँ पे मैसेज में टाइप कर दें, ठीक है। या तो आप ग्रुप में बता दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सर मेरा मरकज़ पर अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, ज़रिए ऐप पे भी बना लूँ या रहने दो? बना लें जनाब, बना लें, अच्छी बात है। एग्जैक्टली वो सिर्फ मोबाइल पे ही बनते हैं। फेसबुक पिक्सल और बेसिक की वजह सेकंड वाला ले लिया, फेसबुक पिक्सल पर बेसिक की वजह सेकंड वाला ले लिया, अब इंस्टॉल कर दूं? कोई मसला नहीं, आप अनइंस्टॉल करके दोबारा कर लें। आप सेकंड वाले पे भी क्लिक कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो मेरी अपनी ही ऐप है,
हम आपको फिर भी प्रीमियम प्लान ही पैकेज एक्टिवेट करके देंगे। उस्मान भाई देखें, जो आपको मरकज़ में या ज़रिया ऐप पे जो भी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ना, अगर आप उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने हरगिज़ वहाँ से पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत ही फारीक क्वालिटी में अपलोड की होती हैं। आपने उस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करना है, ठीक है। उस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करने के बाद आपने अली एक्सप्रेस पे आके आपने पेस्ट करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वहाँ पे लगी हुई है ना, वही सेम प्रोडक्ट आपको अली एक्सप्रेस पे भी मिल जाएगी। तो आपने वहाँ से पिक्चर्स उठा के अपने स्टोर पे अपलोड कर दें। जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ला के आप मरकज़ ज़रिया ऐप को दे दें, तो वहाँ से सिर्फ आपने प्रोडक्ट की नाम देखें और अपलोड आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से ही करें या कोई भी अली एक्सप्रेस से करें, क्योंकि हमें हमारा काम क्या है, सिंपल ये कि हमें जहाँ से भी प्रीमियम क्वालिटी की इमेजेस मिले वहाँ से उठा के लगाएं। प्रोडक्ट तो सेम ही है, ठीक है। तो वहाँ से हिंट लें, वहाँ जाके ऑनलाइन स्टोर या किसी भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट या किसी भी बड़ी वेबसाइट से जाके उसको चेक करें, वहाँ से अपलोड करें प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे। वहाँ से फारिग इमेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ला के आपने उनको दे देना है बस। फेसबुक पिक्सल चैट में जाके बस ये लिख दें कि वलीद 12 के नाम से लिख दें और उनको बता दें कि प्लीज़ एक्टिवेट प्रीमियम प्लान, वो आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। या तो मैं उनसे कह दूंगा, तो जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं ना ऐप, तो आपका नंबर हमारे पास आ जाता है, तो हम खुद भी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लोकल बाबा रहने दें, अगर वो नहीं हो रहा छोड़ दें उसको। आई थिंक सो आपके क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम उसको देख लेंगे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो भी एड्स वगैरह आप कह रहे हैं ना, ये SKU क्या होता है, ये इंशाल्लाह नवीद भाई जो ये डिटेल में हमारा लेक्चर होगा, बेफिक्र हो जाए आप, ठीक है। बेफिक्र हो जाए। जो भी आपके क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे होने हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह, अपनी प्रोडक्ट अगर आपकी है तो वाइट लेबल मेथड जो है वो भी इंशाल्लाह मैंने आपको बताना है, ठीक है। वो बेफिक्र हो जाए, उस पर भी डिटेल में आपको गाइड करूँगा। कोशिश की कि आज के लेक्चर में बताऊँ, लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, मैं आपको डिटेल में गाइड करने लग गया था। तो वो भी आपको बताना आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे लगा सकते हैं। प्रोसेस सारा सेम होगा, ठीक है। सबका सब प्रोसेस सेम है। इसी तरीके से एड्स मैनेजर बनना है, इसी तरीके से स्टोर बनना है, इसी तरीके से ही एड्स रन करने हैं। सिंपल सा थोड़ा सा बस चेंजेस है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, और फिर आपका वाइट लेबल का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग के साथ। बाकी अपनी सारी चीज़ें कवर करें ताकि आप लोग मेरे साथ ही अपने एड्स वगैरह रन करें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे आज आके दिखा रहे थे अपनी सेल्स, मैंने शेयर भी की थी। एक स्टूडेंट था तो माशाल्लाह 2-2.5 लाख रुपए की 3 से 4 दिन में सेल्स ने किया। प्रॉफिट मार्जिन हम समझ लें कम से कम 50% भी वाइट लेबल कर रहा है वो। तो अगर एक बंदा 4 दिन में 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो मेरे ख्याल से वेल एंड गुड है, अच्छी बात है कि नहीं। तो इंशाल्लाह आप भी कमाएंगे, बेफिक्र हो जाए, मोटिवेट रहें, लोगों को ना देखें। लोग कहेंगे ये भी ना करो, वो भी ना करो, काम ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने अपना मोटिवेट होकर काम करना है, अपना बेस्ट देना है आपने, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।